ओयो अनमैरिड कपल्स। नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ्स प्लेबुक में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इन दिनों खूब चर्चा में है, ओयो और अविवाहित कपल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन अब सब इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक हल्की फुल्की चर्चा है या फिर इसमें कुछ बड़ा है? चलिए जानते हैं इस ट्रेंडिंग टॉपिक के पीछे की पूरी सच्चाई मसालेदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल यह है कि ओयो और अविवाहित कपल्स के बारे में गूगल पर अचानक इतनी सर्च क्यों बढ़ गई? ये कोई साधारण होटल बुकिंग वाला टॉपिक नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया पर इसका काफी जोरदार डिबेट हो चुका है। ट्विटर पर आग लगी हुई है, रेडिट पर हलचल है और यहाँ तक कि न्यूज चैनल्स भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। सब कुछ तब शुरू हुआ जब लोगों ने ओयो की पॉलिसी पर सवाल उठाना शुरू किया कि क्या अविवाहित कपल्स को कमरे बुक करने की इजाजत दी जाएगी? क्या ओयो आधुनिक रिश्तों की मांग को समझते हुए ये कदम उठा रहा है या ये सिर्फ एक पब्लिक रिलेशंस का स्टंट है? जानने के लिए बने रहिए। अब हम जानते हैं कि ओयो बजट ट्रैवलर्स के लिए हमेशा से एक बेहतरीन ऑप्शन रहा है। सही है, लेकिन यहाँ कुछ दिलचस्प है। ओयो ने अविवाहित कपल्स को कमरे बुक करने की इजाजत दी है, बस उन्हें अपनी उम्र और आईडी की शर्तें पूरी करनी होती हैं। आसान लगता है ना? लेकिन सवाल यह उठता है कि अब इसे इतना बड़ा क्यों बना दिया गया है? इसका जवाब है भारत में हो रही सामाजिक बदलाव की हवा। आजकल के युवा अपनी प्राइवेसी चाहते हैं और जब ट्रैवल ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है तो वो पुराने और संकुचित होटल पॉलिसीज का विरोध कर रहे हैं। ओयो के इस कदम ने इसे एक हेडलाइन बना दिया है, लेकिन ध्यान रखें, इस पर अभी भी बहुत विवाद चल रहा है। सुनिए, लोग सोशल मीडिया पर अपनी असली कहानियां शेयर कर रहे हैं और यह लगभग नेटफ्लिक्स सीरीज जैसा हो गया है। कुछ कपल्स ओयो के इस प्रोफेसिव कदम की सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं आखिरकार एक होटल जो मेरी पर्सनल लाइफ का सम्मान करता है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी हैरान करने वाली कहानियां शेयर कर रहे हैं कि उन्हें ओयो होटलों से स्थानीय कानूनों या होटल के नियमों की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। क्या सस्पेंस है? कपल्स ट्विटर, यूट्यूब और रेडिट पर अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और आपको बताऊं, ये पूरी तरह से मिली जुली प्रतिक्रियाओं का पिटारा है। अब सुनिए असली मसाला, कानूनी मामला। ओयो की पॉलिसी का प्रभाव कानून पर भी है और भारत के कानून अविवाहित कपल्स के लिए, खैर, इसे थोड़ा पुराना और विवादित कहना पड़ेगा। कुछ राज्य अभी भी इन अजीब मोरल पॉलिसिंग नियमों को लागू करते हैं जो चेक इन काउंटर पर ड्रामा पैदा कर देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था कि अविवाहित कपल्स को होटल्स में रहने की इजाजत होनी चाहिए। तो आप सोचेंगे कि अब यह सब साफ हो गया होगा, है ना? लेकिन मामला ऐसा नहीं है। स्थानीय नियमों, होटल की गाइडलाइंस और सामाजिक वातावरण की वजह से अब भी कंफ्यूजन है। तो जबकि ओयो एक प्रोफेसिव कदम उठाने की कोशिश कर रहा है, कुछ होटल्स अभी भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वाली स्थिति में है। अब जब सोशल मीडिया का जमाना है तो क्या कहें, इस पर तो हलचल होना तय था। और जब लोग अपनी ओयो की बुराई करते हुए पोस्ट डालते हैं तो यह वायरल हो जाता है। लोग स्पष्टता की तलाश में हैं, लेकिन साथ ही अपनी शिकायतें भी सबको सुनाना चाहते हैं। ओयो, जो कि एक बड़ा नाम है, अब सबकी नजरों में है। तो असल में क्या इस ट्रेंड को हवा दे रहा है? लोग समानता, सम्मान और बिना किसी जजमेंट के यात्रा करने की स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि ओयो जैसे बड़े नाम इसका नेतृत्व करें। तो यह था ओयो और अविवाहित कपल्स के बीच का पूरा मसला। क्या यह एक कदम है जो यात्रा में प्रगति की ओर ले जा रहा है या फिर यह एक और विवाद है जो फूटने वाला है? यहाँ पर निर्भर करता है। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपने ओयो पर अपनी कोई अच्छी या बुरी अनुभव किया हो तो वो भी शेयर करें। और अगर आपको यह डिबेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर बात कर सके। अगले एपिसोड तक यात्रा करते रहिए, सवाल करते रहिए और हमेशा की तरह खुद को असली रखिए।